नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां मेनाजपुर में बहुजन जागरूकता सम्मेलन का किया गया कार्यक्रम। साथ ही चर्चा होगी मऊ की, जहां पीकेएस पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का किया गया भव्य आयोजन। और बात करेंगे पाकुड़ की, जहां रुद्रनगर में महारुद्र यज्ञ सह संकीर्तन से माहौल हुआ भक्तिमय। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ के मेनाजपुर में पूरब का पूरा में संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में बहुजन जागरूकता सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु चौधरी, प्रोफेसर बीएचयू रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयाराम के द्वारा किया गया और आयोजक रवि कुमार राव ने आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के संचालन राम प्रकाश के द्वारा किया गया, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मौके पर सह संयोजक रामचंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद राजभर, डॉक्टर रमेश चंद्र, शशिकांत, विकास कुमार, डॉक्टर रुद्र, डॉक्टर अशोक कुमार, शशिकांत, विकास कुमार, दीपांकल कुमार, राहुल खरवार, उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अनु, श्रीमती सरोज और गांव के सभी सम्मानित ग्रामवासी मौजूद रहे। रविदास जयंती का यह कार्यक्रम हमारे साथियों ने मिलकर के हर गांव में प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार के साथ साथ लोगों को समझाने का काम किया और समझा बुझा करके यहाँ रविदास जयंती में उपस्थित होने का निवेदन भी किए और आशा के अनुरूप जो है लोग आए भी और हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए। जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को यह संदेश देना है कि हमारे अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलें और संगठित होकर के संघर्ष करते हुए अपने संविधान की रक्षा करें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां कस्बा मडावरा में संचालित आचार्य श्री विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मडावरा में आचार्य श्री के समाधिस्थ होने पर विनयाञ्जलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रवक्ता रमेश चंद्र जैन ने आचार्य श्री के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आचार्य श्री प्राणी मात्र के शुभ चिंतक थे। उनके वियोग से सभी प्राणी मात्र का हृदय विकल है। अब उनका उपदेश और आदर्श ही जीवन का अवलंबन है। वो हमारी स्मृतियों में आजीवन चिरंजीवी रहेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य चक्रेश जैन ने आचार्य श्री के समक्ष अपनी भावांजलि व्यक्त करते हुए आचार्य श्री के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इंडिया नहीं भारत बोलने के साथ हिंदी भाषा के उत्थान के लिए आचार्य श्री विद्यासागर हमेशा प्रयासरत रहे। शिक्षा के क्षेत्र में और बालिकाओं के संरक्षण के लिए उन्होंने ज्ञानस्थली गुरुकुलों की स्थापना करवाई, जो आज बालिकाओं की शिक्षा क्षेत्र में एक उच्च पायदान पर है। मडावरा ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। मऊ जिले के पीकेएस पब्लिक स्कूल में 17 में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस वार्षिक समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय हिंदी फिल्म जगत की प्रसिद्ध सिनेमा स्टार राजा मुराद जी और बहुचर्चित अभिनेत्री वैष्णवी मैकडॉनल्ड जी आदि प्रमुख थे। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा किया गया। बाद में छात्रों द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई और प्रबंधक परवेज अहमद ने लोगों को संबोधित किया। मऊ से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां रुद्रनगर में आयोजित 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ सह संकीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया है। महायज्ञ सह संकीर्तन और प्रभात फेरी में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। बनारस, काशी सहित बिहार से आए पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ कराया जा रहा है। यज्ञ समिति द्वारा मौके पर भंडारा भी लगाया गया। दर्जनों कीर्तन मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है, जिसे सुनने देखने श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 24 का ये 15वां महारुद्र यज्ञ इस यज्ञ मंडप पर हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जो 15 से चालू होकर के आज चतुर्थी दिवस, आज 19 तारीख को चौथा दिन है। और ये 7 दिवसीय पूर्व से परंपरा है कि हम लोग का 7 दिवसीय यज्ञ है, तो ये हम लोग का 22 फरवरी को त्रयोदशी के दिन पूर्णाहुति हो जाएगा। और यज्ञ 1008 महारुद्र यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें 2,19,131 निश्चित आहुतियाँ दी जा रही हैं, जो कि शुक्ल यजुर्वेद द्वारा और अन्य जो है मंत्रोच्चार द्वारा हवन हो ही रहा है। इस यज्ञ से मेरा यही है कि पाकुड़ का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, यही संकल्प है हम लोगों का और हम सभी लोगों का। और हर जीव का सेवा करने का संकल्प है। वृक्ष बढ़े, वन बढ़े, वर्षा सही समय पर हो, ऋतुएं सही से बीते। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ पुलिस अकेडमी के मशहूर ट्रेनर उदय सिंह सिदार अपने अवकाश के दौरान अपने गृहग्राम बड़े गुमड़ा में युवाओं के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए उनके और उनके सहयोगी टीम द्वारा कल 18 फरवरी दिन रविवार को कैंप लगाया गया, जिसमें डीएसपी कुंजराम चौहान द्वारा युवाओं को विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शित किया गया। फिजिकल फिटनेस हेतु बहुत सारे टिप्स और टेक्निकल ट्रेनिंग की जानकारी दी गई। साथ ही युवाओं को यह भी बताया गया कि नशा और व्यसन से किस प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षति होती है। इस विषय में बताते हुए उनके द्वारा युवाओं से अपील की गई कि आप युवा वर्ग इन व्यसनों से दूर रहें और अपने और जीवन को सही दिशा में लगाएं और देश सेवा और समाज हित में खुद को समर्पित करें। बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच आज दिए हैं, दूर से चलकर आए हैं, उनके बौद्धिक जागरण के लिए कैसे लग रहे हैं उनको प्रेरित करके? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो चाहता हूं कि हर क्षेत्र के जो बच्चे हैं ना, इस फील्ड में आकर के और अपने स्वयं के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास और शिक्षा का महत्ता को समझें और अपना सर्वांगीण विकास करें। और व्यक्तित्व विकास तो ज़रूरी है, शारीरिक और मानसिक, इसके साथ साथ जो है अगर आप पुलिस फोर्स में और किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना मानसिक रूप से स्ट्रांग हैं उतना ही शारीरिक रूप से भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ख़ासकर पुलिस जॉब में दोनों को बैलेंसिंग ज़रूरी है कि शारीरिक और मानसिक दोनों को ही आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। जी सर, बिना किसी शुल्क के आपने इतने दूर से आकर बच्चों को प्रेरित किया, इसके लिए पत्रकार बिरादरी की ओर से भी आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ पर आए और हमारे अपने बच्चों को, यहाँ के बच्चों को देखे, इनके बीच रहे और अपना अमूल्य समय दिए। उसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं हृदय से, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ये बताएंगे भैया, आज आप इस गांव से निकलकर पूरे प्रदेश में, देश में नाम कमाया है आपने, और जो आपने कमाया है, जो आपने संघर्ष किया है, उसी चीज़ को अपने गांव में शिविर के माध्यम से युवाओं के बीच में आप रख रहे हैं। युवाओं में बहुत हर्ष है और कम समय में इतना अच्छा शिविर यहाँ पे बच्चों का, युवाओं के यहाँ जमावड़ा रहा है और उनको प्रेरित करने का काम आप किए हैं। आप बताइए कि ये आपको आज इस शिविर में आके कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस गांव से, इस धरती से उठ के यहाँ तक पहुँचे, सफ़र किए। और हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे क्षेत्र के जागरूक हों, नशा मुक्त हों, अच्छे काम करें, जीवटता से जो है आगे बढ़ें, फिजिकल को समझें और तैयारी करें, सेलेक्ट हों हर भर्ती में, पुलिस की भर्ती में, सेना की भर्ती में। उसके लिए उनको हम लोग मिल के जो है निस्वार्थ भाव से जागरूक कर रहे हैं, कुछ प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप जो है ऐसे इन विधाओं से आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।